आप सभी को नमस्कार। मैं सब इंस्पेक्टर बलजीत सिंह। आप सब कक्षा में अभी तक काफ़ी अधिनियम पढ़ चुके हैं। अब परीक्षाओं की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए उनका रिवीजन करना अति आवश्यक है। इसी सिलसिले में आज शस्त्र अधिनियम के छोटे प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी ध्यान देकर इन सभी प्रश्नों को एवं प्रत्येक लाइन को याद करेंगे। शस्त्र अधिनियम 1959 एक्ट नंबर 54। यह अधिनियम 23 दिसंबर 1959 को बना एवं 1 अक्टूबर 1962 से लागू हुआ। शस्त्र संशोधन अधिनियम 2019 एक्ट नंबर 48। यह अधिनियम 13 दिसंबर 2019 को बना एवं 14 दिसंबर 2019 से लागू हुआ। सवाल: शस्त्र संशोधन अधिनियम 2019 की अधिनियम संख्या क्या है? सही जवाब 48। अगला सवाल: शस्त्र संशोधन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? सही जवाब 13 दिसंबर 2019। अगला सवाल: शस्त्र संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? सही जवाब 14 दिसंबर 2019। अगला सवाल: शस्त्र संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 2 के अंतर्गत किस परिभाषा को नए रूप में परिभाषित किया गया है? सही जवाब लाइसेंस अनुज्ञप्ति। अगला सवाल: शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अधीन बिना लाइसेंस धारण किए व्यक्ति लाइसेंसदार के लिखित प्राधिकार से अग्निशस्त्र या गोला बारूद को मरम्मत, नवीनीकरण या उस लाइसेंसदार के उपयोग के लिए वहन कर सकेगा? सही जवाब धारा 3(1). अगला सवाल: शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए लाइसेंस को धारण किए बिना किस धारा के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी अग्निशस्त्र या गोला बारूद को न प्राप्त करेगा, न अपने कब्जा में रखेगा और न ही वहन करेगा? सही जवाब धारा 3(1). अगला सवाल: शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अधीन उत्तराधिकार या विरासत के आधार पर शस्त्र लाइसेंस प्रदान करते समय 2 से अधिक अग्निशस्त्रों की सीमा में वृद्धि नहीं की जाएगी? सही जवाब धारा 3(2). अगला सवाल: शस्त्र संशोधन अधिनियम 2019 के लागू होने के 1 वर्ष की समय अवधि के समाप्त होने के पश्चात भी 2 से अधिक अग्निशस्त्र जमा न करवाने पर 90 दिन के भीतर किस धारा के अधीन वह लाइसेंस समाप्त कर दिया जाएगा? सही जवाब धारा 3(2). अगला सवाल: शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अधीन लाइसेंस शुदा व्यक्ति किसी भी समय अधिकतम कितने अग्निशस्त्र प्राप्त करने, अपने कब्जा में रखने और वहन करने के लिए अधिकृत है? सही जवाब धारा 3(2) के अधीन 2। अगला सवाल: शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किन लोगों पर 2 से अधिक अग्निशस्त्रों को न रखने की शर्त लागू नहीं होगी? सही जवाब 3(3) के अंतर्गत लाइसेंस शुदा डीलर व राइफल क्लब व सदस्य के सदस्यों पर। अगला सवाल: शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पैतृक संपत्ति के आधार पर कितने अग्निशस्त्रों को कब्जा में रखने का लाइसेंस प्रदान किया जाएगा? सही जवाब धारा 3 की उपधारा 2 के अंतर्गत अधिकतम 2। अगला सवाल: शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उत्तराधिकार के आधार पर कितने अग्निशस्त्रों को कब्जा में रखने का लाइसेंस प्रदान किया जाएगा? सही जवाब धारा 3 की उपधारा 2 के अंतर्गत अधिकतम 2। अगला सवाल: शस्त्र अधिनियम के लागू होने पर किसी लाइसेंडर के पास 2 से अधिक अग्निशस्त्र होने पर यह उन्हें किस धारा के अंतर्गत व कितनी समय अवधि में संबंधित थाना प्रबंधक के पास जमा करवाएगा? सही जवाब धारा 3 की उपधारा 2 के अंतर्गत 1 वर्ष में। अगला सवाल: शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत एक लाइसेंसदार अधिकतम कितने अग्निशस्त्र प्राप्त करने, कब्जे में रखने और वहन करने के लिए अधिकृत है? सही जवाब धारा 3 की उपधारा 2 के अंतर्गत 2। अगला सवाल: शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अधीन 2 से अधिक अग्निशस्त्र न रखने की कोई भी बात लाइसेंसदार डीलर या राइफल क्लब संगम के सदस्यों पर लागू नहीं होगी? सही जवाब धारा 3(3). अगला सवाल: शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार अग्निशस्त्रों से भिन्न अन्य शस्त्रों को प्राप्त करने बारे अधिसूचना द्वारा उस शस्त्र को अधिसूचित करती है? सही जवाब धारा 4। अगला सवाल: शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र, परिस्थितियों व लोकहित में अग्निशस्त्रों से भिन्न अन्य शस्त्रों को प्राप्त करने व कब्जा में रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है? सही जवाब धारा 4। अगला सवाल: शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अग्निशस्त्रों व गोला बारूद के विक्रय या अंतरण, हस्तांतरण, परिवर्तन, मरम्मत, परख व सिद्ध करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है? सही जवाब धारा 5। अगला सवाल: शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अग्निशस्त्रों व गोला बारूद के उपयोग, निर्माण, प्राप्त व उपलब्ध, खरीद के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है? सही जवाब धारा 5। अगला सवाल:
शास्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अग्निशस्त्रों व गोला बारूद को विक्रय या हस्तांतरण हेतु प्रदर्शित व पेश करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है? सही जवाब धारा 5। अगला सवाल, शास्त्र अधिनियम की किस धारा के अधीन शस्त्रों और गोला बारूद को उपयोग में लाने, निर्माण, प्राप्त, खरीद या उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए लाइसेंस धारण करने का प्रावधान है? सही जवाब धारा 5। अगला सवाल, शास्त्र अधिनियम की किस धारा के अधीन कोई भी व्यक्ति अग्निशस्त्र की बैरल को छोटा नहीं करेगा जब तक कि वो इस एक्ट के अधीन इस संबंध में जारी किया गया लाइसेंस धारण न कर ले? सही जवाब धारा 6। अगला सवाल, शास्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत नकली, कृत्रिम अग्निशस्त्र को असली अग्निशस्त्र में परिवर्तित करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है? सही जवाब धारा 6। अगला सवाल, शास्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी अग्निशस्त्र की बैरल को छोटा करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है? सही जवाब धारा 6। अगला सवाल, शास्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रतिषेध शस्त्रों को उपयोग करने व निर्माण करने की मनाही है? सही जवाब धारा 7। अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रतिषेध शस्त्रों या गोला बारूद को प्राप्त करना, कब्जा में रखना या वहन करना प्रतिषेध है? सही जवाब धारा 7। अगला सवाल, शास्त्र अधिनियम की किस धारा के अधीन कोई भी व्यक्ति अग्निशस्त्र या गोला बारूद पर मुद्रांकित या दर्शाया गया कोई भी नाम, संख्या या अन्य पहचान चिन्ह न तो मिटाएगा, न हटाएगा, न परिवर्तित करेगा और न कूटर्चित करेगा? सही जवाब धारा 8। अगला सवाल, ऐसे अग्निशस्त्र या गोला बारूद जिन पर निर्माता का नाम, निर्माण संख्या या अन्य पहचान चिन्ह मुद्रांकित न हो, का विक्रय करने की मनाही शास्त्र अधिनियम की किस धारा में है? सही जवाब धारा 8(1). अगला सवाल, शास्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत जिन अग्निशस्त्रों पर निर्माता का नाम व निर्माण संख्या अंकित हो तो उनको मिटाना, हटाना या कूटरचित करना प्रतिबंधित है? सही जवाब धारा 8। अगला सवाल, शास्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत जिन अग्निशस्त्रों पर निर्माता का नाम व निर्माण संख्या न हो के विक्रय व अंतरण की मनाही है? सही जवाब धारा 8। अगला सवाल, शास्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पागल व विकृत व्यक्ति को अग्निशस्त्रों के विक्रय व हस्तांतरण की मनाही है? सही जवाब धारा 9। अगला सवाल, शास्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अग्निशस्त्रों के संबंध में विभिन्न आयु सीमाएं निर्धारित की जा सकेगी? सही जवाब धारा 9। अगला सवाल, शास्त्र अधिनियम की किस धारा के अधीन यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह पागल, विकृत व्यक्ति है, को अग्निशस्त्र या गोला बारूद विक्रय या हस्तांतरण नहीं करेगा? सही जवाब धारा 9(1) का खंड ख। अगला सवाल, शास्त्र अधिनियम की किस धारा के प्रावधानों के अधीन ऐसा व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी न की हो अग्निशस्त्र या गोला बारूद न तो प्राप्त करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा, न वहन करेगा? सही जवाब धारा 9(1) के खंड क। अगला सवाल, शास्त्र अधिनियम की किस धारा के अधीन परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित आदेश दिए जाने पर बंधपत्र की अवधि के दौरान शस्त्रों या गोला बारूद को प्राप्त करना, कब्जा में रखना और वहन करना प्रतिषेध है? सही जवाब धारा 9(1) का खंड क। अगला सवाल, शास्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति अग्निशस्त्र व गोला बारूद को न तो भारत में लाएगा और न ही भारत से बाहर लेकर जाएगा? सही जवाब धारा 10। अगला सवाल, शास्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार धारा 10 के अंतर्गत प्रदान किए लाइसेंसों पर प्रतिबंध लगा सकती है? सही जवाब धारा 11। अगला सवाल, शास्त्र अधिनियम की किस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार अधिसूचना में दर्शाए गए शस्त्रों या गोला बारूद को भारत के अंदर लाने या बाहर ले जाने का प्रतिषेध कर सकेंगे? सही जवाब धारा 11। अगला सवाल, शास्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शस्त्रों या गोला बारूद को भारत में लाने या भारत के बाहर ले जाने का प्रतिषेध कर सकेगी? सही जवाब धारा 11। अगला सवाल, शास्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है? सही जवाब धारा 12। अगला सवाल, शास्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार अग्निशस्त्रों व गोला बारूद के परिवहन पर प्रतिबंध लगा सकती है? सही जवाब धारा 12। अगला सवाल, शास्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना में दर्शाए गए शस्त्रों या गोला बारूद को भारत या उसके किसी भाग से बिना लाइसेंस धारण किए परिवहन नहीं करेगा? सही जवाब धारा 12। अगला सवाल, शास्त्र अधिनियम की किस धारा के अधीन कोई व्यक्ति शस्त्रों या गोला बारूद का परिवहन तब तक नहीं करेगा जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किया गया लाइसेंस धारण न कर ले?
सही जवाब धारा 12(1). अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस प्रदान करने से इनकार किया जा सकता है? सही जवाब धारा 14। अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत लाइसेंस की समय अवधि व उसके नवीनीकरण की समय अवधि को निर्धारित किया गया है? सही जवाब धारा 15। अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत लाइसेंसों के प्रदान करने व उनके नवीनीकरण हेतु फीस को निर्धारित किया गया है? सही जवाब धारा 16। अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए लाइसेंस व इसके अधीन बनाए गए नियमों व शर्तों की उल्लंघना पर लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस को परिवर्तित, निलंबित व रद्द कर सकेगा? सही जवाब धारा 17। अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लाइसेंसों की शर्तों की उल्लंघना में लाइसेंसों को परिवर्तित, निलंबित व रद्द किया जा सकेगा? सही जवाब धारा 17। अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस धारक से लाइसेंस में परिवर्तन करने के प्रयोजन के लिए लाइसेंस अपने को सौंपने की अपेक्षा कर सकेगा? सही जवाब धारा 17(1). अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी लाइसेंस पेश न करने पर उस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा? सही जवाब धारा 19। अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अधीन शस्त्र या गोला बारूद वहन कैरी कर रहे व्यक्ति से कोई पुलिस अधिकारी अपना लाइसेंस पेश करने की मांग कर सकेगा? सही जवाब धारा 19(1). अगला सवाल, ए नामक व्यक्ति अपने साथ 32 बोर रिवाल्वर वहन कैरी कर रहा है। शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अधीन कोई पुलिस अधिकारी उससे अपना शस्त्र लाइसेंस पेश करने की मांग कर सकेगा? सही जवाब धारा 19(1). अगला सवाल, विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने के आशय से शस्त्र या गोला बारूद वहन कर रहे व्यक्ति पर संदेह पैदा होने पर पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अधीन बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा? सही जवाब धारा 20। अगला सवाल, विधिविरुद्ध प्रयोजन से संदेहजनक हालत में शस्त्रों को वहन कर रहे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अधीन उन शस्त्रों को जब्त कर सकेगा व बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा? सही जवाब धारा 20। अगला सवाल, ऐसे अग्निशस्त्र या गोला बारूद जो शस्त्र अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार चिन्हित नहीं है की तस्करी करने में सहायता करना किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25। अगला सवाल, ऐसे अग्निशस्त्र या गोला बारूद जो शस्त्र अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार चिन्हित नहीं है की तस्करी करने में सहायता करना किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25। अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम की धारा 5, 6 व 11 की उल्लंघना करना किस धारा में दंडनीय अपराध है? सही जवाब धारा 25(1). अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस धारण किए बिना अग्निशस्त्र या गोला बारूद का निर्माण, प्राप्त, खरीद, उपलब्ध कराना और विक्रय या मरम्मत करना किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(1). अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस धारण किए बिना नकली अग्निशस्त्र को किसी भी श्रेणी के अग्निशस्त्र में परिवर्तित करना किस धारा में दंडनीय अपराध है? सही जवाब धारा 25(1). अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस धारण किए बिना अग्निशस्त्र की बैरल को छोटा करना किस धारा में दंडनीय अपराध है? सही जवाब धारा 25(1). अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम की धारा 5, 8 व 11 की उल्लंघना करना किस धारा में दंडनीय अपराध है? सही जवाब धारा 25(1). अगला सवाल, पुलिस व शस्त्र बलों से बलपूर्वक अग्निशस्त्र लेना शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय अपराध है? सही जवाब धारा 25(1)(a)(b). अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस धारण किए बिना अग्निशस्त्र या गोला बारूद को प्राप्त करना, कब्जे में रखना या वहन करना किस धारा में किस दंड से दंडनीय है? सही जवाब 25(1)(b) के अधीन 2 वर्ष से कम नहीं किंतु 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में मौजूद परिस्थितियों में लोकहित में अधिसूचना में अधिसूचित शस्त्रों को बिना लाइसेंस धारण किए प्राप्त करना, कब्जे में रखना या वहन करना किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(1)(b). अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए लाइसेंस को धारण किए बिना शस्त्रों या गोला बारूद को भारत में लाना या बाहर ले जाना किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब 25(1)(b). अगला सवाल, प्रतिषेध शस्त्रों या गोला बारूद का निर्माण, विक्रय, अंतरण, परिवर्तन या मरम्मत करना शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(1)(a). अगला सवाल,
शस्त्र अधिनियम की धारा 3 व 4 के अधीन लाइसेंस अपेक्षित व्यक्ति द्वारा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या प्रबंधक थाना को सूचित किए बिना ऐसे शस्त्रों का विक्रय या अंतरण करना किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(3). अगला सवाल, शस्त्रशुदा व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी के पूछे जाने पर अपना नाम व पता बताने से इनकार करना किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब शस्त्र अधिनियम 1959 संशोधन 2019 धारा 25(5). सवाल, शस्त्रशुदा व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी के पूछे जाने पर जानबूझकर अपना नाम व पता न बताना या गलत बताना शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(5). अगला सवाल, शस्त्र या गोला बारूद वहन कर रहे व्यक्ति से पुलिस अधिकारी द्वारा उसका नाम व पता पूछे जाने पर यह संदेह पैदा होना कि वह मिथ्या है तो ये शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय अपराध है? सही जवाब धारा 25(5). अगला सवाल, संगठित अपराध गिरोह द्वारा शस्त्र अधिनियम के अध्याय 2 के किसी प्रावधान की उल्लंघना में कोई शस्त्र या गोला बारूद अपने कब्जा में रखना या वहन करना किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(6). अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 की उपधारा 6 में किन अपराधों का दंड दर्शाया गया है? सही जवाब संगठित अपराध गिरोह द्वारा अवैध शस्त्र कब्जा में रखने के अपराध। अगला सवाल, संगठित अपराध गिरोह द्वारा प्रतिषेध शस्त्रों को वहन करना या कब्जा में रखना शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(6). अगला सवाल, संगठित अपराध गिरोह द्वारा शस्त्र अधिनियम के अध्याय 2 के किसी प्रावधानों की उल्लंघना में शस्त्रों को अपने कब्जा में रखना किस दंड से दंडनीय है? सही जवाब 10 वर्ष से कम नहीं किंतु आजीवन कारावास तक और जुर्माना भी। अगला सवाल, संगठित अपराध गिरोह के सदस्य द्वारा धारा 11 की उल्लंघना में शस्त्रों या गोला बारूद को भारत में लाना और भारत से बाहर ले जाना शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(7). अगला सवाल, संगठित अपराध गिरोह के सदस्य द्वारा शस्त्रों की बैरल को छोटा करना शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(7). अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम की धारा 5 की उल्लंघना में अग्निशस्त्र या गोला बारूद का अवैध व्यापार करना या उसमें सहायता करना किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(8). अगला सवाल, प्रतिषेध शस्त्रों या गोला बारूद को अवैध व्यापार करने की नीयत से भारत के अंदर लाना या भारत से बाहर ले जाना शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय अपराध है? सही जवाब धारा 25(8). अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(6) में किन अपराधों का दंड दर्शाया गया है? सही जवाब संगठित अपराध गिरोह द्वारा अवैध शस्त्र कब्जा में रखने व वहन करने बारे। अगला सवाल, संगठित अपराध गिरोह के सदस्य द्वारा शस्त्रों की बैरल को छोटा करना शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(7). अगला सवाल, संगठित अपराध गिरोह के सदस्य द्वारा धारा 11 की उल्लंघन में शस्त्रों व गोला बारूद को भारत में लाना शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(7). सवाल, संगठित अपराध गिरोह के सदस्य द्वारा धारा 5 की उल्लंघना में शस्त्रों का उपयोग व निर्माण करना शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(7) में। अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम की धारा 5 की उल्लंघना में अग्निशस्त्र व गोला बारूद का अवैध व्यापार करना किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(8). अगला सवाल, ऐसे अग्निशस्त्र जो शस्त्र संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चिन्हित नहीं है की तस्करी करने में सहायता करना किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(8). अगला सवाल, विदेश में निर्मित या प्रतिषेध अग्निशस्त्रों की तस्करी में शामिल होकर आर्थिक सहायता प्रदान करना शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(8). अगला सवाल, विदेश में निर्मित या प्रतिषेध शस्त्रों या गोला बारूद की तस्करी में शामिल होकर आर्थिक सहायता प्रदान करना शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(8). अगला सवाल, जल्दबाजी या उपेक्षापूर्ण अग्निशस्त्रों का उपयोग करना जिससे अन्य की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो ये शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(9). अगला सवाल, जल्दबाजी या उपेक्षापूर्ण अग्निशस्त्रों का उपयोग करना जिससे अन्य की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो ये शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(9). अगला सवाल, 22 वर्ष के लड़के ने जल्दबाजी में अपने पिता की लाइसेंसी रिवाल्वर जल्दबाजी में उपयोग करने के आशय से उठाई जिससे अचानक फायर हो गया, ये शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(9).
अगला सवाल, 21 वर्षीय लड़की ने अपनी शादी की सालगिरह पर अपने पति की लाइसेंसी गन से उत्सवपूर्वक गोलाबारी की। यह शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(9). अगला सवाल, पत्नी ने नौकरी मिलने की खुशी में अपने पति की लाइसेंसी रिवाल्वर से उत्सवपूर्वक गोलाबारी की। ये शस्त्र अधिनियम किस धारा में दंडनीय अपराध है? सही जवाब धारा 25(9). अगला सवाल, शादी समारोह में जश्न मनाते हुए सेलिब्रेटरी गन फायर करना शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(9). अगला सवाल, धार्मिक उत्सव में समारोह के दौरान लाइसेंसी गन से सेलिब्रेटरी गन फायर करना शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(9). अगला सवाल, किट्टी पार्टी में महिला द्वारा जश्न मनाते हुए सेलिब्रेटरी गन फायर करना शस्त्र अधिनियम की किस धारा में किस दंड से दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(9) में 2 वर्ष तक कारावास या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों। अगला सवाल, 18 वर्ष के लड़के ने जल्दबाजी में अपने पिता की लाइसेंसी रिवाल्वर उपयोग करने के आशय से उठाई, जिससे अचानक फायर हो गया, तो ये शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(9). अगला सवाल, 20 वर्षीय लड़की ने अपनी शादी की सालगिरह पर अपने पति की लाइसेंसी गन से उत्सवपूर्वक गोलाबारी की, तो ये शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(9). अगला सवाल, शादी समारोह में जश्न मनाते हुए उत्सवपूर्वक गोलाबारी सेलिब्रेटरी गन फायर करना शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 25(9). अगला सवाल, धार्मिक उत्सव में समारोह के दौरान लाइसेंसी गन से उत्सवपूर्वक गोलाबारी सेलिब्रेटरी गन फायर करना शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय? सही जवाब धारा 25(9). अगला सवाल, किट्टी पार्टी में महिला द्वारा जश्न मनाते हुए उत्सवपूर्वक गोलाबारी सेलिब्रेटरी गन फायर करना शस्त्र अधिनियम की किस धारा में किस दंड से दंडनीय अपराध है? सही जवाब 25(9) में 2 वर्ष तक कारावास या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों। अगला सवाल, जल्दबाजी व उपेक्षापूर्ण तरीके से शस्त्र का प्रयोग करना, जिससे वहां मौजूद व्यक्ति की जान को खतरा उत्पन्न हो, शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब 25(9) में 2 वर्ष तक कारावास या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों। अगला सवाल, मजिस्ट्रेट द्वारा शस्त्र अधिनियम की धारा 22 के अधीन तलाशी के दौरान शस्त्रों व गोला बारूद को छिपाना शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 26(3). अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम की धारा 5 के उल्लंघन में शस्त्र या गोला बारूद का उपयोग करना शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 27(1). अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम की धारा 7 के उल्लंघन में प्रतिषिद्ध शस्त्रों या गोला बारूद का उपयोग शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 27(2). अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम की धारा 7 की उल्लंघन में निषिद्ध शस्त्रों का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु करना किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 27(3). अगला सवाल, सशस्त्र अधिनियम की धारा 7 के उल्लंघन में निषिद्ध शस्त्रों के उपयोग परिणाम स्वरूप अन्य व्यक्ति की मृत्यु करना किस दंड से दंडनीय अपराध है? सही जवाब मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और जुर्माना भी। अगला सवाल, ए नामक व्यक्ति बी नामक अपनी गर्लफ्रेंड जो हत्या की आरोपी है की विधिपूर्ण गिरफ्तारी को रोकने के आशय से अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर उपयोग करता है, ये शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 28। अगला सवाल, ये जानते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से अग्निशस्त्र या गोला बारूद क्रय करना जो धारा 5 के अधीन लाइसेंस शुदा या प्राधिकृत नहीं है, ये शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय अपराध है? सही जवाब धारा 29। अगला सवाल, ये सुनिश्चित किए बिना कि कोई व्यक्ति प्रचलित विधि के आधार पर शस्त्र को अपने कब्जे में रखने का हकदार है या नहीं, शस्त्र का क्रय करना शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 29। अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों की उल्लंघना में ऐसा कार्य करना जिसका दंड इस एक्ट में कहीं भी निर्धारित नहीं है, तो ये किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 30। अगला सवाल, जानते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से अग्निशस्त्र या गोला बारूद क्रय करना जो धारा 5 के अधीन लाइसेंस शुदा या प्राधिकृत नहीं है, शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 29। अगला सवाल, ये सुनिश्चित किए बिना कि कोई व्यक्ति प्रचलित विधि के आधार पर शस्त्र को अपने कब्जा में रखने का हकदार है या नहीं, उसको अपना शस्त्र सौंपता है, तो ये शस्त्र अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 29(2). अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों की उल्लंघना में ऐसा कार्य करना जिसका दंड इस एक्ट में कहीं भी निर्धारित नहीं है, तो ये किस धारा में दंडनीय होगा? सही जवाब धारा 30। अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम की धारा 38 में क्या दर्शाया गया है?
सही जवाब, इस एक्ट के अधीन दंडनीय सभी अपराध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुरूप संज्ञेय होंगे। अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराधों में अभियोजन से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट स्वीकृति अनिवार्य है? सही जवाब, धारा 39। अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम की किस धारा में अभियोजन से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति अनिवार्य है? सही जवाब, धारा 39। अगला सवाल, शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत किस धारा के अधीन किसी अपराध के बारे में कोई भी अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति मंजूरी के बिना शुरू नहीं होगा? सही जवाब, धारा 39। ध्यान से पढ़ने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसे 3-4 बार दोहराए तो ये अच्छी तरह याद हो जाएंगे और परीक्षा में पूरे नंबर प्राप्त कर पाएंगे।